दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और 20 मई को मेघालय के लिए घर से निकले थे, लेकिन 23 मई को लापता हो गए थे। ईस्ट खासी हिल्स में 2 जून को इंदौर के राजा रघुवंशी का शव मिला था और एक हफ्ते बाद उनकी लापता पत्नी सोनम रघुवंशी गाजीपुर में पाई गई। और इस मामले में मेघालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों ही प्रदेशों की पुलिस के अलग अलग दावे हैं। इंदौर के दंपति राजा और सोनम मेघालय हनीमून मनाने गए थे और फिर दोनों के गायब होने की खबर सामने आई थी। अब सोनम रघुवंशी यूपी पुलिस की हिरासत में है। मेघालय पुलिस उन पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा रही है, लेकिन सोनम के परिजन उनके बेगुनाह बता रहे हैं। लेकिन कुछ सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। मसलन सैकड़ों किलोमीटर दूर सोनम मेघालय से यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची और इतने दिन से लापता सोनम तक पुलिस कैसे पहुंची। मेघालय पुलिस ने देर रात गाजीपुर की जिला अदालत में सोनम को पेश करके उनकी ट्रांजिट रिमांड ले ली है। अब वो उन्हें लेकर शिलोंग जा रही है। 23 मई से गुमशुदा राजा का शव 2 जून को मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स में बेइसाडोंग फॉल्स के पास 150 फीट गहरी खाई में मिला था। इस हत्या में सोनम की क्या भूमिका है? इस सवाल के जवाब में एसपी विवेक स्वयं कहते हैं, ऐसा लगता है कि मेघालय पुलिस की 2 टीमें मध्य प्रदेश में है और एक टीम सोनम को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश गई है। सोनम के पिता देवी सिंह ने मेघालय पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अपने बेटी को निर्दोष बता रहे हैं। वहीं मेघालय पुलिस का दावा है कि जब मामले में 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई तब सोनम सामने आई और यह अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। सोनम रघुवंशी के परिजन मामले की सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। पिछले 17 दिनों से सोनम रघुवंशी की तलाश जारी थी। मेघालय पुलिस को राजा के शव के पास लाल और काले रंग का एक रेनकोट मिला था। इस रेनकोट और होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज के अलावा सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। सोनम के पिता देवी सिंह ने कहा कि 8 जून की देर रात सोनम के भाई गोविंद सिंह के पास उत्तर प्रदेश से एक फ़ोन आया। सोनम ने गाजीपुर के किसी ढाबे से फ़ोन किया था। इसके बाद हमने पुलिस को यह सूचना दी। ढाबे से वहां की पुलिस लेकर आई। 2 बजे की बात है और सिर्फ गोविंद से मेरी बेटी की बात हुई है। गाजीपुर ने नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर काशी ढाबा मौजूद है। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक उन्होंने सोनम को हिरासत में लिया था। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने पत्रकारों को बताया, सोनम के परिजन ने मध्य प्रदेश पुलिस को सोनम के फ़ोन के बाद जानकारी दी थी। इसके बाद एसपी पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया और फिर सोनम को ढाबे से रिकवर करके 1 स्टॉप सेंटर ले गया था। काशी ढाबा के संचालक साहिल यादव का दावा है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। मीडिया से बातचीत में साहिल यादव कहते हैं, सोनम ने परिजन को कॉल करने के लिए मेरा फ़ोन मांगा था। अपने परिवार से फ़ोन पर बातचीत के दौरान वह रोने लगी थी। कुछ समय बाद उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया और स्थानीय पुलिस को सूचना करने के लिए कहा। पुलिस यहां पहुंची और रात करीबन 2:30 में उन्हें ले गई। साहिल का कहना है कि जब उन्होंने सोनम से पूछा कि वह यहाँ तक कैसे पहुंची तो सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया। इंदौर के पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बीबीसी को बताया, शिलोंग पुलिस के माध्यम से कल रात को सूचना मिली थी कि गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को रिकवर किया है। शिलोंग पुलिस ने इंदौर में संपर्क किया था और 3 संदिग्ध बताए गए थे। इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस ने साझा अभियान चलाकर तीनों को हिरासत में लिया है। अब शिलोंग पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं मेघालय के डीजीपी आई नोगरांग ने समाचार एजेंसी पीटीआई को
बताया कि इंदौर के व्यक्ति की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल है। हनीमून के दौरान कथित तौर पर पत्नी ने हत्या की साजिश रची थी और इसे अंजाम देने के लिए अन्य लोगों की मदद ली थी। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी बेटी सोनम रघुवंशी बेगुनाह हैं और अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। देवी सिंह ने कहा, दोनों परिवारों और दोनों बच्चों की सहमति से शादी हुई थी। पहले दिन से ही वहाँ की सरकार झूठ बोल रही है। गाजीपुर जाकर बेटी ने ढाबे से खुद फोन लगाया। पुलिस ढाबे पर पहुंची और वहां से लेकर आई। मेरी सोनम से बात नहीं हुई है। देवी सिंह आगे कहते हैं, बच्ची हत्या क्यों करवाएगी? अगर ऐसा होता तो वो घूमने क्यों जाते? मेरी अमित शाह जी से अपील है कि इनकी सीबीआई जांच हो। मेघालय पुलिस ने कहानी बनाई है। राजा का शव मिलने के बाद उनके घर के बाहर परिजनों ने एक बड़े बोर्ड में सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर के द्वार, लिखित टांगा हुआ है। अब सोनम के सामने आने के बाद राजा के परिवार वालों के बीच साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। सोनम के बारे में मेघालय पुलिस के दावे के बाद राजा के परिवार वालों ने सोनम की तस्वीरें जलाकर गुस्सा जाहिर किया। बीबीसी से बात करते हुए राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा, दोनों परिवारों के बीच सब कुछ राजामंदी से हुआ था। दोनों खुश थे। शादी के दिनों में सोनम का हमारे साथ रहना ऐसा था मानो कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। हमें तो विश्वास नहीं होता कि सोनम ऐसी कर सकती है। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने भी रजामंदी से रिश्ते की बात को दोहराते हुए कहा कि सब कुछ बढ़िया था, लेकिन हमने अपना भाई खो दिया है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेघालय पुलिस का कहना है कि अपराध के बाद सोशल मीडिया पर राज्य के खिलाफ घृणित टिप्पणियां पोस्ट की गई, जिनमें प्रदेश के लोगों का अपमान हुआ है। इस मामले को लेकर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिनमें प्रदेश के गृह मंत्री प्रेस्टन टीसोंग के साथ मेघालय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। एक सवाल के जवाब में पुलिस अधिकारी ने कहा, राज्य के लोगों को निशाना बनाकर नफरत से भरे सोशल मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया गया है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। गृह मंत्री प्रेस्टन टीसोंग ने अपील करते हुए कहा कि मेघालय के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव नहीं बनाइए। उनका कहना है कि मैं भारत और भारत से बाहर हर व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं कि कृपया मेघालय की नकारात्मक छवि नहीं बनाएं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया में, क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। मेघालय सुरक्षित है। इस कार्रवाई को मेघालय सरकार ने सांप्रदायिक उकसाने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बताया है। इंदौर के सरकार नगर के रहने वाले दंपति 29 साल के राजा रघुवंशी और 27 वर्षीय सोनम हनीमून मनाने मेघालय गए थे, लेकिन 23 मई को लापता हो गए थे। 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वेसाइडोंग फॉल्स के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम अब तक लापता थी। राजा रघुवंशी का शव बुधवार 4 जून की शाम मेघालय से उनके घर पहुंचा था। दंपति 23 मई को लापता होने से एक दिन पहले ही मेघालय के निग्रियाट पहुंचे थे और उन्हें आखिरी बार सिपारा होम स्टे से चेकआउट करते हुए देखा गया था। पुलिस स्थानीय लोग और टूरिस्ट गाइडों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उस वक्त ईस्ट खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सयम ने बीबीसी हिंदी को बताया था, इनमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक हत्या थी। हमने वारदात में इस्तेमाल किया गया एक धारदार चाकू भी बरामद किया है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।